पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की प्रचंड जीत सुनिश्चित की है। अगर उसका श्रेय किसको जाता है तो बंगाल की जनता को जाता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। जगदीश जी रह जाओ, इधर आओ ना भाई। इतिहास का वो स्वर्णिम दिवस है जिस परिकल्पना से डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने जनसंघ की स्थापना की, जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी बनकर धारा 370 रद्द की, राम मंदिर बना और जम्मू कश्मीर बंगाल के अंदर 2/3 से भी अधिक बहुमत से सरकार बनी है। निश्चित रूप से आज जिन सपनों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने, विवेकानंद जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने, जिस परिकल्पना को बंगाल जो देश का सबसे श्रेष्ठ राज्य है, आज भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनकर सारे देश में खुशी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक स्थापित हुआ है। निश्चित रूप से सारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का और पार्टी के सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। आज हम सब के लिए आज का दिन तीज त्योहार उत्साह से कम नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्षों से प्रतीक्षा की, वो बंगाल के चुनाव नतीजे हमारे सामने हैं। लगभग 200 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। आसाम के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी, पश्चिम के अंदर हमारी सरकार बनी। निश्चित तौर से ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के जीते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के जो कार्यकर्ताओं को खुशी है कि जिस प्रकार से वहाँ पर गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, वहाँ पर चरम पे था, घुसपैठिया वहाँ पर बहुत सारे थे, जिहादियों का जिस प्रकार से आतंक था। 2021 की बात करें, 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, 25,000 से अधिक स्थानों पर आगजनी हुई। आज निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास की जीत की ओर अग्रसर हुए। मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। निश्चित तौर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली भी पश्चिम बंगाल रही और उन्होंने जिस प्रकार जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद में आज उनकी आत्मा भी गदगद हो रही होगी। पुनः भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, देश के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का, राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी का और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज वास्तव में पूरा हिंदुस्तान के अंदर लहर दौड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर भगवा लहराकर, जो वास्तव में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने 15 साल तक उस काला राज के सामने अपना मतलब इतनी हिम्मत से काम लिया। आज महिला आरक्षण को, महिला का जो वास्तव में आरक्षण में भी कांग्रेस और इन्होंने जो विरोध किया उसका महिला ने दिल खोलकर जवाब दिया और उसी की बदौलत है कि आज 200 के पार वहाँ बंगाल में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीतकर एक तरफा सरकार बना रही है। यही नहीं, यहाँ के पूरे कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना के साथ में बहुत बहुत बधाई। वास्तव में आज बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, देश भर की सारे जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि वहाँ पर बंगाल में कमल खिला है। जो ममता दीदी हमेशा भगवान की विरोध करती थी, हमारी माँ काली के विरोध करती थी, वो आज उनको दिखा दिया है। महिलाओं का विरोध करती थी, उनको जनता ने दिखा दिया है, मातृ शक्ति ने दिखा दिया। और हम तो हमेशा कहते थे कि ममता जी घर जाइए आप, वो आज उनको घर भेज दिया है। बहुत गुंडागिरी, दादागिरी सारा कर रखा था, परंतु अराजक तत्वों को उन्होंने अपने बंगाल के अंदर हावी होने दिया था। आज वो सब के सब घर गए हैं। मैं एक बार पुनः यहाँ के सब लोगों को तो देती हूँ, पूरे देश भर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
चप्पा चप्पा भाजपा, यह हम सबका एक मिशन था, एक सपना था। और आज बंगाल की धरती पर जो कमल खिला है, असम पर हम दोबारा आए हैं, ये लगातार राष्ट्र के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के सहयोग से सबने मिलकर, प्रत्येक कार्यकर्ता जो पूरे देश का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता में अपना 100% देते हुए इन सभी चुनावों में जो मेहनत करी है, कठिन परिश्रम किया है, उसके माध्यम से अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक चारों तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में जहां जहां भी छोटे मोटे विपक्षी दल बच रहे हैं, उनके पास भी अब अपनी जमीन बचाने को वो अपने आप परेशान होंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना रही है। विश्व में सबसे बड़े नेता हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सभी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सनातन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस मिशन को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। आप देखें कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, चारों तरफ लोग खुशियां बांट रहे हैं, बधाई दिला रहा है, कोई पटाखे चला रहा है, पूरे शहर और राजस्थान में उत्साह का माहौल है। और हम सब मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक बहुत बड़ी चीज थी कि बंगाल जो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की धरती थी, बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवित्र जन्मस्थली थी, वहां पर कमल नहीं खिल रहा था, किंतु अब ममता बनर्जी जो लगातार कुशासन से हमारे कई कार्यकर्ता इस पूरे यज्ञ में शहीद हुए, निश्चित ही अब वो समय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। लेकिन अब ईवीएम पर सवाल खड़े शुरू हो गए। वो तो जब विपक्ष हारता है तब ईवीएम पे सवाल उठाता, जब वो जीतते हैं तब ईवीएम सही रहती है, और जब वो हारते हैं या कुछ दिखता है तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो तमिलनाडु में हम क्यों नहीं आ रहे, केरल में हम क्यों नहीं आ रहे? ईवीएम वहाँ के लिए कोई अलग नहीं है, ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। विपक्ष के दिमाग में एक बात है, जब भी उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिले तो ईवीएम पे ठीक रहा फोड़ दो। टीएमसी की भारत मार्च की जो राज्य थी वो भी काम नहीं आई। टीएमसी लगातार एक वर्ग को लेके काम कर रही थी और इस वर्ग के साथ जैसे दूसरे वर्ग ने भी एकजुट हुआ, एक मत हुआ, उन सब ने मिलकर पूरे एक मुखी होकर कमल को खिलाने का निर्णय किया, तो सभी पार्टियां इस पूरे यज्ञ में धाराशायी हो गई। सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी में 2/3 बहुमत से ज्यादा आगे बढ़ रही है और निश्चित ही अब बंगाल भी विकास में अग्रणी होगा। भारतीय देखिए, भय पर भरोसे कीजिए। बंगाल के अंदर जिस तरह का आतंक था, जिस तरह से हमने देखा वहाँ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो लगातार काम कर रहे थे, किस तरह की घटनाएं हर चुनाव में होती हैं, उस परिपाटी को चेंज करते हुए आज एक स्वर्णिम दिन के रूप में मैं मानूंगी, जहाँ पर बंगाल के लोगों ने जो सोनार बांग्ला का सपना देखा था उसका पहला कदम हुआ। वहाँ के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया, आदरणीय गृह मंत्री जी पर विश्वास किया, और जिस तरह आप देखिएगा कि डबल इंजन की सरकार आगे चल के पश्चिम बंगाल में काम करेगी। वहाँ पे जो भी समस्याएं, चाहे डिस्पैच की वहाँ पे प्रॉब्लम हो, चाहे पुष्टिकरण की प्रॉब्लम हो, उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करके वहाँ की बंगाल की जनता को हमारे देश के साथ मुख्य धारा में जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और एक जोश हम सभी में है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो एक असंभव सा कार्य लगता था, आज से 10 साल पहले हम कहीं नहीं थे और आज हम प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पे जन सेवा करेंगे, ये एक पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में है। हम कार्यकर्ता सभी उत्साहित हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी बंगाल में सर बीजेपी की सरकार बन गई प्रचंड बहुमत के साथ, तो आप क्या कहेंगे सर? हमें बहुत खुशी है और विशेष रूप से हमें उन नौजवानों पर गर्व है कि जिन्होंने बंगाल में जाकर के काम किया। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने काम किया, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे नितिन नवीन जी और हमारे अमित शाह जी ने भी वहाँ पर
और जन जागरण अभियान चलाया, उसकी जीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।